हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी एडेनियम प्लांट ही है। सर्दियों में हम इसकी देखभाल कैसे करें ताकि हमारा एडेनियम पूरी सर्दी अच्छे से सर्वाइव भी करता रहे, इसकी ग्रोथ भी ना रुके और आगे आने वाले सीज़न में दोस्तों ये अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सके। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो सर्दियों के दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं और अपने महंगे और कलरफुल एडेनियम प्लांट को हम लोग गंवा बैठते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें जिससे हमारे एडेनियम प्लांट मर जाएं। जो सबसे पहली गलती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, हम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा महंगा प्लांट जो है वो बिल्कुल ही मर जाता है। चलिए प्लांट को आपको दिखा देती हूँ कि मेरे एडेनियम के प्लांट सर्दियों में भी देखिए इस समय भी अभी भी एक आध फूल दे रहे हैं और कलियाँ भी निकल रही हैं। साथियों, मैंने कई प्लांट वीडियो में बताया है कि मेरे बहुत सारे एडेनियम हैं जो डोरमेंसी के शिकार होते ही नहीं हैं। आप देख सकते हो दिसंबर जनवरी के महीने में भी मेरे एडेनियम कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और अभी भी कलियां दे ही रहे हैं। ये देखिए आप, इस प्लांट को मैंने कई वीडियो में दिखाया है। 1 साल का बेबी एडेनियम है, इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है दोस्तों, और इसमें शीट पॉट भी बहुत सुंदर बने हैं। सेकेंड शीट में कलियां आ रही हैं। ये रोजी ब्रांड वाला है। इस प्लांट को देखिए, ये कटिंग से ग्रो प्लांट है। इसको मैं उठा के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से हमारी कटिंग लगा हुआ है। एक बार इसमें भी जो गुलाब जैसा फूल है हमारा, ये बड़ा वाला प्लांट, उसी की कटिंग लगाई थी और ये सरवाइव कर गई है। दोबारा से कलियां आई हैं और इसकी कटिंग मैंने अभी 1 महीना पहले की थी। साथियों, यहाँ पर देखिए, कटिंग करने के बाद मैंने फंजीसाइड पाउडर लगा दिया और 4 नई शूट्स इसमें निकल कर आ गई हैं। आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए नई कल्ले निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे एडेनियम साथियों सर्दी के दिनों में भी हरे भरे हैं। काफ़ी प्लांटों की कलियां, फूल सब हरे भरे हैं। बस हाँ, एक आध प्लांटों में हमारे डोरमेंसी का साइन दिख रहा है। कई लोगों ने क्वेरीज किया कि मैम डोरमेंसी से कैसे पहचान होती है। तो दोस्तों, इसकी पहचान बताना चाहूँगी। देखिए, इसके स्टैम्प एकदम खाली हो जाते हैं, ऊपर से पूरी पत्तियाँ साफ हो जाती हैं, कहीं भी कोई भी पत्ती बचती नहीं है। कई प्लांटों में अभी भी कलियां आ रही हैं। आपको पास से दिखा सकती हूँ। मैं पहले के कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ दोस्तों। जिस दिन वीडियो बनाती हूँ अपलोड करती हूँ और पब्लिश भी करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि कौन सी गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए। आप मेरे प्लांट की मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है, इतनी सूखी है। हर प्लांट की मिट्टी आपको दिखाना चाहूँगी एकदम से ड्राई है। तो आपको करना क्या है कि ये जो प्लांट की मिट्टी ड्राई है, थोड़ा थोड़ा नीचे से कलर चेंज है, मतलब इनकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट है, बाकी पूरी सूखी है। तो हमको करना ये है कि इनको पानी बहुत कम देना है सर्दी के दिनों में। हम गलती ये करते हैं कि सारे प्लांटों के बीच में अपने एडेनियम को रख देते हैं। आप मेरे प्लांट देख रहे होंगे सेपरेट रखे हुए हैं। जहाँ ये प्लांट रखे हुए हैं अदर्स कोई भी प्लांट नहीं है, ओनली एडेनियम के प्लांट हैं। तो आपको भी यही करना है कि जहाँ पर आपके अच्छी धूप आती हो, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह रखें। और इन प्लांटों के बीच में किसी प्लांट को मत रखिए, वरना हम गलती क्या करते हैं कि और प्लांटों में पानी देते हैं और गलती से हम अपने एडेनियम में भी डेली पानी देते हैं। तो वो हमारे प्लांट के लिए नुकसान हो जाता है। पानी अंदर ज़्यादा चला जाता है और इसकी रूट में दोस्तों रूट रॉट हो जाता है और वहीं से प्लांट फिर पूरा प्लांट आगे तक चलकर ख़राब हो जाता है। तो आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि सारे प्लांटों के बीच में एडेनियम को रखना है। एडेनियम को सेपरेट रखिए, अलग रखिए, ध्यान रखिए। सर्दी के दिनों में आपको 8-10 दिन में एक ही बार पानी देना है। दूसरी गलती हम ये करते हैं साथियों, जब भी दिसंबर जनवरी की सर्दी पड़े तो बड़े पौधों को तो आप इस तरह से प्रॉपर खुली छत पर रखिए।
ध्यान से समझिएगा। जो बड़े पौधे हैं इनको ज़्यादा सर्दी, पाला, कोहरा नुकसान नहीं करता, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये पौधा है, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो छोटे बेबी प्लांट हैं साथियों, 1-1.5 साल वाले, देखिए अभी 1 साल का भी नहीं, मार्च में लगाया था। इन प्लांटों को आपको बिल्कुल भी खुले कोहरे पाले में नहीं रखना है। उठाकर जब देखिए मौसम गड़बड़ है, खूब कोहरा पाला गिर रहा है, तो छोटे बेबी एडेनियम प्लांट को आप शेड में रख दीजिए। शेड में रखना है आपको, अंधेरी जगह पे नहीं रखना है, जहाँ सुबह 1-8 घंटे की धूप भी आ जाए और रोशनी भी आती रहे। होता ये है दोस्तों, सर्दियों से इन प्लांटों की टिप्स कोहरा पाला गिरने से आगे से काली हो जाती है, मतलब यहीं से फंगस लग जाता है। मेरे तो किसी प्लांट में नहीं है, मैं आपको नमूना नहीं दिखा सकती हूँ, फिर भी बता रही हूँ, यहीं से काला हो जाता है टिप्स, फंगस लग जाता है, फिर आगे चल के पूरे प्लांट में वो फंगस फैल जाता है। तो आपके अगर किसी प्लांट की टिप्स जो है काली पीली हो रही है तो वहीं से उसको काट दीजिए। और काटने के बाद दोस्तों इस तरह से फंजीसाइड पाउडर ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। मैंने जब इसकी कटिंग की थी 15-20 दिन पहले, तो यहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगाकर दोस्तों मोम को जलाकर मोमबत्ती को टपका दिया था। देखिए अब इस पर कोई कोहरे पाले का असर नहीं। तो ये भी प्रक्रिया आपको करनी है। जब कहीं काली शाखा को काटिए, तुरंत फंजीसाइड पाउडर लगाइए, मोमबत्ती जलाकर उस पर मोम टपका दीजिए। इससे आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा, सेफ रहेगा। अब एक गलती और भी हम करते हैं साथियों, जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने एडेनियम के प्लांट को अगर 12 महीना चलाना है, फ्लावरिंग लेनी है, अच्छे से डेवलप करना है, तो कभी भी प्लास्टिक के गमले में मत लगाइएगा। मेरे सारे एडेनियम आपको कई वीडियो में दिखाया है, क्ले पॉट में ही लगे हैं। इसमें हमारे पानी को वाइब्रेट करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, कभी भी हमारे पॉट में पानी ठहरता नहीं है। तो आप जब भी लगाएं शैलो पॉट में लगाएं। देखिए इतने इतने बड़े प्लांट हैं और मुश्किल से 4 इंच के ऊंचाई वाले गमले में लगे हैं। मतलब कहने का ये है कि ऊंचाई कम वाले गमले में आपको लगाना है, नहीं तो आपका कॉडेक्स इतना ब्यूटीफुल नहीं बन पाएगा। एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है कि हम अपने प्लांट के कॉडेक्स को इतना ब्यूटीफुल और मोटा कैसे बना सकते हैं। तो आप जब ऊंचाई कम वाले गमले में लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉडेक्स इतना बड़ा और ब्यूटीफुल ज़रूर से ज़रूर बनेगा। आपको मैं अपने एडेनियम के मदर प्लांट का कॉडेक्स दिखाना चाहूँगी साथियों। 15 साल पुराना है और इसकी कॉडेक्स की ब्यूटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। कई लोगों ने इस कॉडेक्स की बड़ी तारीफ की है। तो बस साथियों आपको देखिए कितना ऊंचा कम गमले में लगा हुआ है। अगर आप ऊंचे कम गमले में लगाओगे तो इस तरह सा कॉडेक्स आपके भी प्लांट में अवश्य बनेगा। तो आपको कभी भी ऊंचाई वाले गमले में नहीं लगाना है। इस समय अगर आपके प्लांट का कोई भी गमला टूट जाए दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि अपने गमले को बदलने लगते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आपने गमला बदला और प्लांट की एडेनियम की ग्रोइंग पीरियड नहीं है, देखिए मेरा ये गमला पूरी तरह से टूट चुका है नीचे से, फिर भी मैंने इनको नहीं बदला है, क्योंकि एडेनियम को गमला बदलने से ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इन प्लांटों की रूट्स जो हैं स्ट्रेस में आ जाएंगी और पौधा मर भी सकता है। अब ये आप काम करें कि मट्टी से अपने एडेनियम प्लांट को निकाल लें और मट्टी को छाड़ दें, किसी छाया वाली जगह में हैंग कर दें, मतलब लटका दें। 15 फरवरी के बाद दोस्तों आप अच्छी खाद और मट्टी बनाइए जिसमें अपने एडेनियम को रिपोर्ट करिए। कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, नॉर्मल वाले सॉइल में लगा देते हैं एडेनियम, फिर कहते हैं मैम मेरा पौधा अच्छे से चल नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको नॉर्मल सॉइल में नहीं लगाना है, आपको जो वेल ड्रेन सॉइल हो, मैंने हर वीडियो में बताया है, आपको अपने सॉइल मीडिया में कम से कम 60% 70% सैंड मिलाना है और 20% कंपोस्ट मिलाना है। 10% इसमें आप राइस हस्क मिला लीजिए। बस ये मीडिया बहुत सफिशिएंट है अपने पौधों को रिपोर्ट करने के लिए।
सर्दी के दिनों में आप अपने अडेनियम के ड्रेनेज होल को भी दोस्तों चेक करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि इसमें रूट आकर फंस जाती है और फिर पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता। तो आपको अपने अडेनियम के ड्रेनेज होल को चेक करते रहना है। देखिए एक रूट निकल आई है, अभी काटती हूँ। तो इस तरह से जो रूट निकल गई हो उनको आप काट के ड्रेनेज होल को क्लियर कर दीजिए। इस तरह से अगर आप अपने पौधों की देखभाल करेंगे तो डोरमेंसी में गारंटी लेती हूँ आपका एक पौधा भी सर्वाइव करता रहेगा, ख़राब नहीं होगा और एक आध फूल देता रहेगा, कलियाँ भी देता रहेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा। धन्यवाद।